वीरेंद्र सिंह के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि आप बहरिया में चले जाइएगा। उनका नाम ना बालू माफिया था। 4 कुर्सी की है सरकार, वादाओं का झड़ी लगाई थी। उन्होंने क्या बोला था कि उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त होगा। मुक्त हुआ नहीं हुआ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने मंच से बोला था प्रत्येक साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। क्या मिला रोजगार? योगी आदित्यनाथ जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि रोजगार मिला गया, किसानों का ऋण मोचन होगा, ऋण माफ किया जाएगा। और पे आज से पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी, जो घोषणा पत्र में था वो तो किया ही। वो लैपटॉप बांटने की काम बात हो, कन्याधन विद्याधन देने की बात हो, लोगों को रोजगार देने की बात हो, ठीक ट्रामा सेंटर देने की बात हो, जो भी बात हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी बात कहा उस पर 100% समाजवादी पार्टी जब 5 साल कार्य अपना की, क्या क्या कदम उठाए थे और इनका क्या क्या बाकी है। और ये प्रदेश सचिव हैं और हमारे हम अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। सर, आपका नाम क्या पड़ेगा? पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम अमित राय पड़ेगा और मैं एक समाजवादी पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ और समाजवादी युवजन सभा में प्रदेश कार्यकारिणी का प्रदेश सचिव हूँ। समाजवादी युवजन सभा। अच्छा, पहला आपका मेरा सवाल है कि आप समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं, तो कोई 5 कार्य दर्शाइए जो कि जमीनी स्थल और ग्रामीण स्थलों पे आपने करवाया। एक चीज पूछिए, मैं अपनी तो बात बताऊंगा, लेकिन आज वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी ठीक ना, और आपके माध्यम से, आपके न्यूज के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यहाँ के 2-3 मुख्य नहीं, आप मेरा एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि कोई जमीनी स्थल और ग्रामीण स्थल पे 5 कार्य दर्शाइए कि जब आपकी सरकार थी तो कोई आप 5 कार्य दर्शाइए। मैं बीजेपी पार्टी का पक्ष में मत जाइए, नहीं तो बीजेपी पार्टी और भी खड़ी होगी तो कहेगी कि मतलब कि बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। किसी पक्ष की नहीं, अपने पक्ष की बात। मैं अपने पक्ष की ही बात कर रहा हूँ कि आज विगत 5 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उस समय जीता जागता उदाहरण बलिया में बना ट्रामा सेंटर है। जीता जागता उदाहरण जनेश्वर मिश्रा सेतु है। बलिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट 3 पुल दिए। चंद्रशेखर जी के नाम पर चंद्रशेखर विश्वविद्यालय देने का काम किया, स्पोर्ट्स कॉलेज देने का काम किया, चमचमाती सड़कों देने का काम किया, ट्रामा सेंटर देने का काम किया। मैं तो पूछना चाहता हूँ यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, अरे वहाँ के उनके कारिंदों से, खास करके नगर विधानसभा 361 परम आदरणीय आनंद स्वरूप शुक्ला जी से, कि उनका घर से निकलने के बाद बहुत बड़ा गड्ढा दिखे होंगे आप। अगर कोई बाराती अपने दूल्हे को लेकर बैरिया की तरफ जाता है तो निश्चित तौर पर उसको मेकअप मैन के साथ बैरिया लेके जाना पड़ेगा। स्थिति यह है NH 31 की तो स्थिति ये है। बात सही है कि जितना 5 साल रहे जोगी सरकार रहे उतना में नहीं करवा पाए। तो मेरा भी एक सवाल है कि इनने तो तमाम जनता के लिए, गरीबों के लिए मतलब कि आवास दिया अभी फिलहाल में, और ये श्रम कार्ड भी दिया है। तो इन लोगों ने राशन मुफ्त में दे रहे हैं, तो इस पे आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी कह रहे हैं कि अभी अखिलेश यादव जी बोले हैं कि 300 यूनिट हम बिजली फ्री करेंगे। अभी जोगी जी बोल रहे हैं कि हम पूरा बिजली फ्री कर देंगे, हम एक पैसा नहीं लेंगे। तो इस पे आप क्या कर रहे हैं? एक चीज बता रहे हैं, आज 4.5 साल की 4 कुर्सी की है सरकार, वादाओं का झड़ी लगाई थी। उन्होंने क्या बोला था कि हमारी सरकार जैसे बनेगी 3 से 4 महीने के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त होगा। मुक्त हुआ नहीं हुआ। और मैं बहुत गंभीरता पूर्वक इस शब्द को कहना चाहता हूं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने मंच से बोला था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो प्रत्येक साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। मिला रोजगार? योगी आदित्यनाथ जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि रोजगार मिला गया, किसानों का ऋण मोचन होगा, ऋण माफ किया जाएगा। हुआ? आप देखे होंगे, आप खुद एक पत्रकार हैं और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि पेपर में यह बात छपी थी कि किसी किसान का 500 रुपया माफ हुआ था, किसी का 49 रुपया माफ हुआ था, किसी का 300 रुपया माफ हुआ था। ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट किया। क्या बात करते हैं ये लोग? तो मतलब कि आप कह रहे हैं कि अभी मतलब कि उन लोगों का लॉलीपॉप है और ये लॉलीपॉप है। बीजेपी हमेशा लॉलीपॉप ही देती है। बात सही है कि बीजेपी हमेशा लॉलीपॉप देती है। तो आप लोग अब मिशन 2022 की जब सरकार बनेगी तो आपने क्या क्या कदम उठाए, विकास के मुद्दे पे क्या क्या कदम उठाए? निश्चित तौर पे आज से पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अपने मैनिफेस्टो में बात डाला था उससे हटकर काम करने का काम किया। जो घोषणा पत्र में था वो तो किया ही। वो लैपटॉप बांटने की काम बात हो, कन्याधन विद्याधन देने की बात हो, लोगों को रोजगार देने की बात हो, ठीक ट्रामा सेंटर देने की बात हो, जो भी बात हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी बात कहा उस पर 100% करने का काम किया। और मैनिफेस्टो से हटकर
मैनिफेस्टो से हटकर भी काम किया। उसका जीता जागता उदाहरण लखनऊ में मेट्रो है, जो हम लोग के कार्य प्रणाली में था, उससे हटकर किया। रिवर्स फंड है। नहीं, ये तो शहर की बात है। गांव में, कस्बों में क्या क्या कदम, विकास के कदम क्या उठाए हैं? नौयुवकों को देख रहे हैं कि तमाम स्कूल खुले हुए हैं गांव में, उनके लिए खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में इमरजेंसी अभी ड्रग्स नहीं है, वहाँ पे जाए। तो इस पे विकास के लिए आप बताइए कि गांव के कस्बों के विकास के लिए आप क्या करें? एकदम, जब हमारी सरकार बनेगी, निश्चित तौर पे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है, 100% जमीन पर उतारने का काम करेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने जो कोरोना काल इतना बीता, कोरोना काल में एक भी क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखा नहीं कि आदमी मर रहे हैं। एक एम्बुलेंस अगर काम करने का किया तो समाजवादी पार्टी का देन है। 108 हो या पुलिस 100 हो, वो सारा समाजवादी पार्टी का देन है। ये तो 100 नंबर जो आई उसको तो मतलब कि 112 नंबर का दे, ये तो दिया है ना, 112 नंबर तो बीजेपी सरकार ने दिया है। वही तो हम बताए, वही स्थिति है। नाम बदलो और खेला करो। निश्चित तौर पे इस बार भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देने का काम करेगी और 2022 में इन लोगों का परिवर्तन होगा। और ऐसा परिवर्तन होगा कि 500 साल बाद भी आने वाले हैं नहीं। सच्चाई यही है, जनता सब जानती है। चूतिया कब तक आप बनाएंगे जनता को? मूर्ख कब तक बनाएंगे? जनता मूर्ख नहीं है। जनता एक बार आपको मौका दी है और मौका का आप लोगों ने दुरुपयोग किया है। वो कोरोना काल में हो इतना बड़ा भ्रष्टाचार, बाप रे, इतना बड़ा भ्रष्टाचार होना चाहिए। आप मीडिया के बंदे, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उनके गृह मंत्री, उनके कैबिनेट के मंत्री द्वारा, चिकित्सा मंत्री द्वारा स्टेटमेंट आता है कि हमारे पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई मरा ही नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण आपने इलाहाबाद में देखा होगा, प्रयागराज में गंगा में लाश बह रही थी, बनारस। ये लोग कह रहे हैं कि कोई मरा ही नहीं है। तो क्या विचार बन रहा है? अब ये छोड़िए, अब बीजेपी ने जो किया तो सो किया। अब मिशन 2022 में अब क्या क्या मुद्दा उठा रहे हैं विकास के ऊपर? निश्चित तौर पे हमारा टोटल चुनाव विकास के मुद्दे पर, क्योंकि हम इससे पहले भी विकास के मुद्दे पे लड़े हैं और इस बार भी विकास के मुद्दे। अभी देख रहे हैं कि सुरेंद्र सिंह यहाँ जो पॉलिटेक्निक कॉलेज बना हुआ है हमारे बैरिया क्षेत्र में, वो अभी उद्घाटन कर चुके हैं। तो क्या ये मतलब कि हमारे विधायक जी अभी जीतेंगे, चाहे जयप्रकाश अंचल जी हो या कोई भी विधायक जीते, तो क्या उसका दोबारा मतलब कि उसका निमंत्रण होगा? जो बचा हुआ काम है, जो बीजेपी ने जो छोड़ा काम है, उसका क्या आप लोग कंप्लीट करेंगे? सुरेंद्र सिंह के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, आप बैरिया में चले जाइएगा, उनका नाम ना बालू माफिया हो गया था। गंगा से जितनी लाल बालू की स्मगलिंग की जाती है, उनके संरक्षण में की जाती है। उसका जीता जाता उदाहरण भोर में आप चले जाइएगा, लगभग 2 बजे से लेकर 4 बजे तक NH 31 पे तो उदाहरण आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं नीलेश वर्मा, हम आप तक न्यूज में, जय हिंद।